विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, जिसको लेकर कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने से नहीं चूक रही। एक तरफ प्रदेश में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बदलने पर चुटकी ले रही है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि आदिवासी समाज का अपमान करने का काम बीजेपी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के दिल में आदिवासियों के प्रति कभी प्रेम रहा ही नहीं, केवल छलावा करते हैं। कभी उनका ज़मीन को हड़पने के लिए कोई 165 के तहत ज़मीन के अधिकार छीनने का प्रस्ताव विधानसभा में लाते हैं, उसको हम लोगों ने पिछले बार लड़ करके उनको वापस दिलाया। आदिवासी क्षेत्रों में 3000 स्कूल बंद कर दिए गए थे। भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको खोला जा रहा है। इसी प्रकार आज विष्णुदेव साय को अगर पद से हटाने की बात आप जो कह रहे हैं, अभी तो आप पहला व्यक्ति हैं जो बता रहे हैं। मैं अगर ऐसा किया गया है तो इसके लिए मैं संघ के व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई है, उसके लिए मैं दुख व्यक्त करता हूं। और एक आदिवासी को अपमान किया गया, आदिवासी समाज का अपमान किया गया, ऐसा मैं मानता हूँ। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अब बदल गए हैं। विष्णुदेव साय की जगह बिलासपुर के सांसद अरुण साव को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसके बाद अब संगठन में बड़े बदलाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रदेश बीजेपी में हुए बदलाव को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष कृष्णमूर्ति बांधी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रोशन वैद्य ने। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में 1.5 साल का समय बचा है, लेकिन इस 1.5 साल के पहले छत्तीसगढ़ भाजपा में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बिलासपुर के अरुण साव को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उप नेता प्रतिपक्ष कृष्णमूर्ति बांधी जी हैं। बांधी जी, किस तरीके से देखते हैं इस बदलाव को आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संगठन के बदलाव की एक सतत प्रक्रिया होती है और आज ये प्रक्रिया के तहत ही हुआ है, क्योंकि पिछले कई महीनों से एक चर्चा का विषय हो रहा था, संगठनात्मक बातें आ रही थी। तो आज वह स्पष्ट हो गया कि हमारे सांसद अरुण साव जी, जो उप महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ के भी रहे हैं, उनको अवसर मिला है। निश्चित तौर पर प्रदेश में एक नई सोच और नए विचारों और नई शक्ति के साथ संगठन में काम की पहल होगी और संगठन मजबूत होगा। ये कांग्रेस कह रही है कि आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी नेता को हटाया गया है, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, कांग्रेस की केवल एक राजनीतिक बयानबाजी है और कांग्रेस ने अपने पूरे कार्यकाल में कभी किसी आदिवासी समाज को सूद लेने का काम कभी नहीं मिला है और न ही कभी आदमी को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक उत्थान करने के लिए कोई कल्पना किया है। अब तो ये भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में राजनीतिक नेतृत्व दिया है, प्रदेश में नेतृत्व दिया है। माननीय साय जी जो हैं वो हमारे 3 बार के प्रदेशाध्यक्ष भी रह चुके हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी ने उनको केंद्रीय मंत्रित्व का दायित्व दिया है, सांसद भी रहा है। तो विष्णुदेव साय की कोई इसको आज संगठनात्मक के बदलाव है, क्यों उपेक्षा का भाव कतई नहीं रहा। ये एक प्रक्रिया ही चल रही थी जो आज पूर्ण हुआ है और संगठन में और भी कई परिवर्तन होंगे जो धीरे धीरे अग्रसर होगा। ये क्या लगता है, विष्णुदेव साय जी काम नहीं कर पा रहे थे ठीक से, इसलिए उनको हटाया गया है क्या? नहीं, सबके कार्यकाल लगभग पूर्णता की ओर ही है और ये पूर्ण होने के नाते ये बदलाव की प्रक्रिया भी चल रही थी और वो आज पूर्ण हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने अरुण साव जी को नेतृत्व दे करके किया है और ये उससे संबंधित नहीं है। कांग्रेस केवल राजनीतिक बयानबाजी करने के अलावा उनके पास अब कोई मुद्दे नहीं रह गए उनके पास भी। बांधी जी, चूंकि 1.5 साल का समय बचा है चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर, 1.5 साल का समय बचा है चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर, ऐसे में इस बदलाव को क्या प्रभाव डाल पाएगा चुनाव में, आने वाले चुनाव में? ये जो बदला संगठनात्मक बातें हैं और निश्चित तौर पर हमारे पास हम कम संख्या में हैं, लेकिन संगठन हमारा मजबूत है और हम बेहतर ढंग से और काम करेंगे और जनता का आशीर्वाद लेकर के संगठन को और से ज़्यादा मजबूत करें, ताकि हम छत्तीसगढ़ के प्रति जवाबदेही के साथ और बेहतर ढंग से काम कर सकें। तो ये थे उप नेता प्रतिपक्ष कृष्णमूर्ति बांधी, जिन्होंने बदलाव को संगठन का बदलाव कहा है। वहीं अब देखना होगा कि इस बदलाव से आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना असर पड़ता है। रोशन वैद, न्यूज़ स्टेट।